नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं खबरों की सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहने वाली हैं। वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए क्या है आज सुबह की सुर्खियों में। आज की प्रमुख खबरों में आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने खूब तैयारियां की। अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर अपने कार्यकर्ताओं से क्या मांगा है ये बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। याद करिए, जब योगी जी का जन्मदिन था तब सबसे देर में अखिलेश यादव का आया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस पर एक सफाई भी दी थी। ये तमाम खबरें आपको बताएंगे। इटावा की चिंगारी बिहार तक पहुंची थी। जी हां, मोतिहारी के टिकुलिया गांव में बकायदा पोस्टर लगाए गए थे कि ब्राह्मणों से अब कोई पूजा पाठ नहीं कराएगा, लेकिन उस पर अब वहां का प्रशासन, सरकार सख्त हुई है। और जो बोर्ड लगाया गया था उसका क्या हुआ? आखिर वहां पर नई चीज कुछ लिखी गई है? अगर लिखी गई है तो क्या है, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में आपको योगी सरकार के मंत्री और दलित चेहरे असीम अरुण की दो ऐसी चीजें। एक, खुद वो कूड़ा गाड़ी में घूमते हुए अपने कन्नौज में, जहां जो उनका गृह जिला भी है, जहां से वो चुनाव जीते हैं, वहां कूड़ा गाड़ी में घूमते हुए उन्होंने कूड़े का प्रबंधन देखा। और दूसरा, उन्होंने सरकार को कहा है कि उनके काफिले में वाराणसी में एक गाड़ी घुसी थी जिसमें अनधिकृत तौर पर लाइटें लगी थी, उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये खबरें सुर्खियों में, जानते हैं तफसील से। तो सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिनका आज जन्मदिन है। जी हां, आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और बकायदा एक्स पर पोस्ट कर उन्हें अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने भी उसी एक्स पोस्ट पर जवाब दिया है और उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद है। तो आप ये पोस्ट देख लीजिए। लेकिन आज दिन भर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं का तांता लगने वाला है। कई दिन पहले से ही पूरे पार्टी दफ्तर के इर्द गिर्द अखिलेश यादव के जन्मदिन की शुभकामनाओं के पोस्टर, बैनर पूरे पार्टी दफ्तर के आसपास और शहर में लगने लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन को लेकर के कुछ हिदायतें दी हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनके जन्मदिन पर भारी भरकम फूलों की माला, अलग अलग जो मेटल होते हैं उनसे बने हुए महापुरुषों की मूर्तियां, या फिर कोई भी गिफ्ट लेकर ना आए। उन्होंने उसके बदले में सैफई में नेताजी यानी मुलायम सिंह का जो स्मारक बन रहा है, उन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने उस स्मारक के लिए चंदे देने के लिए अपील में कहा है। कितना इसका असर होगा, क्या लोग बिना माला के, बिना मूर्तियों के आएंगे क्या, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर कहा है कि जो नेताजी का स्मारक बन रहा है उसके लिए पैसा जुटाएं। हालांकि इसमें भी एक खेल हुआ। कुछ लोगों ने फर्जी अकाउंट नंबर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि किसी अकाउंट नंबर में कोई पैसा सिर्फ नेताजी के नाम पर न डालें, इसमें फ्रॉड की गुंजाइश है, फ्रॉड हो सकता है। ऐसे में नेताजी के इस स्मारक के लिए धन की जरूरत तो है, लेकिन जो एक तरीका बताया गया है, यानी कि ऑफिस में आकर के बकायदा जमा करें, रसीद लें और तब उसके लिए योगदान दें। अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर कई जगहों पर शहर में भंडारे का कार्यक्रम है। रक्तदान शिविर जैसी चीजें लगाई जा रही हैं। खुद अखिलेश यादव एक दिन पहले केजीएमयू में रक्तदान शिविर में गए थे। तो आज उनके जन्मदिन का बज़ बना हुआ है। अब अखिलेश यादव को आज पूरे प्रदेश से पहुंचने वाले नेता उन्हें बधाई देने पहुंचने वाले हैं। इटावा की चिंगारी यूपी से बिहार तक पहुंची। जी हां, चूंकि यादव समाज में इसे लेकर यादव समाज आहत दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसके भीतर वो उद्वेलित है कि आखिर उनके पुजारियों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी क्रम में
अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध, प्रतिरोध, प्रतिकार दिखाई दिया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के टिकुलिया गांव में एक विरोध दिखाई दिया। 2 दिन पहले वहां पर बकायदा एक पोल पर, यानी कि जो बिजली का खंभा होता है, उस पर आपत्तिजनक चीजें लिखी गई और उसमें लिखा गया कि ब्राह्मणों को अब इस गांव में पूजा पाठ कराने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इस गांव में आकर पूजा पाठ कराएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ये कुछ युवाओं ने, कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा किया था, लेकिन सरकार और प्रशासन हरकत में आई और अब उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो बोर्ड लगाए गए थे, जो बिजली के खंभे पर जिसे पेंट किया गया था, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया और उस पेंट के ऊपर उस लिखी हुई जो बातें थी उसे उजले रंग के, सफेद रंग के पेंट से उसको ढक दिया गया और उसके ऊपर मेरा भारत महान, ये एक स्लोगन लिख दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब सरकारें भी, कोई जातीय बैकलैश ना हो जाए, जो 2 जातियों के बीच किसी संघर्ष की शुरुआत ना हो जाए, कहीं इस तरह की मुहिम जोर न पकड़ ले, इसे देखते हुए अब सरकारें भी सतर्क हो गई हैं और प्रशासन ऐसे किसी भी स्लोगन को, ऐसे किसी भी बिलबोर्ड या इनको अनुमति नहीं दे रहा, न तो उत्तर प्रदेश में और ना ही बिहार में। बिहार में हालांकि ये बहुत चर्चा में आ गया था पिछले 2-3 दिनों से, जब से एक गांव में, यादव बहुल गांव में, लोगों ने लिख दिया कि ब्राह्मणों से यहाँ पूजा पाठ कराना प्रतिबंधित है और कोई करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद से 2 बिरादरियों के बीच किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसे देखते हुए उसे हटा दिया गया है और उस पर मेरा भारत महान लिख दिया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन फोटोज को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे जातीय संघर्ष की संभावना को ना हो, इसके लिए प्रशासन इस तरीके के किसी भी चीज को अलाउ नहीं कर रहा और कायदे से होना भी नहीं चाहिए। ये एक घटना थी, घटना हुई, लेकिन उसके घटना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अगर इसे आगे किसी भी तरीके से बढ़ने दिया गया तो ये समाज के लिए घातक होगा। तस्वीरों को आप देखिए। योगी सरकार में मंत्री, दलित चेहरे और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण इस वक्त चर्चा में। वो कन्नौज से आते हैं और समाज कल्याण विभाग उनके पास है, लेकिन इन दिनों वो एक अलग चीजों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में आपने देखा होगा, समाज कल्याण विभाग के एक स्कूल ने किस तरीके से मिर्जापुर में अपना परचम लहराया, जहां पर दलित, ओबीसी और जनजातीय बिरादरी की लड़कियों ने नीट क्वालिफाई किया। लेकिन अब हम एक नई बात बता रहे हैं। कन्नौज असीम अरुण का अपना इलाका है, जिला है, जहां से वो विधायक भी हैं। पूरे शहर में कूड़ा का प्रबंधन देखने के लिए वो खुद कूड़ा गाड़ी में बैठे और उस कूड़ा गाड़ी में बैठकर उन्होंने उस पूरे अपने चुनाव क्षेत्र का, अपने विधानसभा का और शहर का जायजा लिया कि किस तरीके से यहां पर कूड़े का प्रबंधन हो रहा है। असीम अरुण खुद मंत्री हैं। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है उस पर वो बकायदा बैठे थे और गली गली में वो जो कूड़ा गाड़ी घूम रही थी उसके साथ वो कूड़ा का प्रबंधन देखने, जांचने निकले थे। अलग अलग इलाकों में उनकी कूड़ा गाड़ी गई जहां पर लोगों के घरों से कूड़ा उठाया गया। तो ये तो रोज का एक तरीका है कूड़ा उठाने का, लेकिन समाज कल्याण मंत्री इस तरीके से लोगों के बीच जाकर इस कूड़ा के प्रबंधन को देख रहे हैं, ये अपने आप में नई बात है और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आज के दौर में जब आपको पॉलिटिशियन, मंत्री, विधायक लड़ते भिड़ते सड़कों पर दिखाई देते हैं, जब खादी पहन करके वो कभी किसी वर्दीधारी से लड़ जाते हैं, कभी मारपीट में शामिल दिखाई देते हैं, ऐसे तमाम वीडियो आते हैं, कहीं टोल पर मारपीट हो जाती है। ऐसे में योगी सरकार का एक मंत्री बहुत ही संजीदा तरीके से अपने इलाके में कूड़ा गाड़ी में बैठकर कूड़े का प्रबंधन देख रहा है, तो ये तारीफ के लायक है। हम आपको वो तस्वीरें आपके लिए दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, किस तरीके से मंत्री घूम घूम करके अपने कन्नौज शहर में वो कूड़े का प्रबंधन देख रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का
ये का ये काम हो रहा है। हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, देखिए। तो असीम अरुण यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है और वो पत्र उनकी गाड़ी में एक अनधिकृत तौर पर एक लाइट लगाई गई थी उनके काफिले की एक गाड़ी में। हालांकि वो उनके काफिले में थी लेकिन उनकी जानकारी में नहीं था। तो उन्होंने सरकार को लिखा है कि वाराणसी भ्रमण के दौरान एक उनके काफिले की मौजूद गाड़ी में एक अनधिकृत तौर पर एक लाइट लगी हुई थी। ये बिल्कुल गलत है और इसकी पहचान करके इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बाकायदा सरकार को ये पत्र लिखा है कि कैसे एक अनधिकृत तौर पर लाइट लगी हुई एक गाड़ी उनके काफिले में आई, इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई। तो बिरले ही ऐसे मंत्री हैं जो इस तरीके से अपने कामों को लेकर के इतना संजीदा होते हैं, छोटी छोटी चीजों पर इतना ख्याल रखते हैं। खैर, अब हम आपको आखिर में बताते हैं कि आज के अखबारों ने किन्हें अपना सुर्खियां बनाई है और आखिर में अखबारों ने किसे अपना सुर्खियां बनाया है, किन खबरों को अपने यहाँ तवज्जो दी है, जगह दी है। तो अगर देखें तो अमर उजाला ने, नवभारत टाइम्स ने, सभी ने उस आत्महत्या को सबसे बड़ी खबर बनाई है जो चौक इलाके में 2 दिन पहले घटी थी। अगर आप देखें तो चाहे नवभारत टाइम्स हो और या फिर अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, दरअसल कर्ज के बोझ तले एक परिवार इतना दब चुका था कि 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। ये खबर सबसे बड़ी सुर्खियों में है अखबारों में और बाकायदा उनके अमर उजाला ने भी इसे अपने यहाँ बड़ी खबर दी है। हालांकि राष्ट्रपति 1 दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में थी, गोरखपुर और बरेली, और वहाँ के उनके कार्यक्रमों को भी तमाम अखबारों ने जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी, अगर आप देखें तो दैनिक जागरण ने भी मुख्य खबर के तौर पर उसी कर्ज में डूबे कपड़ा व्यापारी पत्नी और बेटी संग जिसने आत्महत्या की है उसे अपने यहाँ बड़ी खबर के तौर पर लिया है। और तमाम अखबारों ने आज से रेलवे के लिए जो नई व्यवस्था लागू हुई है जिसमें 8 घंटे पहले अब रिजर्वेशन की कंफर्मेशन आएगी, साथ साथ आज से तत्काल टिकट बुकिंग बिना आधार के नहीं मिलेगा। ये कुछ जो चेंजेस हैं इनको अपने यहाँ जगह दी है। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप यूपी तक में हर दिन सुर्खियों को देखते रहिए। तो ये था सुर्खियां, हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। लेकिन हमारे वीडियोस पर कमेंट करना ना भूलें, हमें उसका बेसब्री से इंतजार होता है। धन्यवाद।